अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिद नवाज़ है और आपको साजिद मेडिकल लैब के अंदर खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे। आप लोगों के मैसेजेस मौसूल होते हैं और मैं वक्तन फ़वक्तन आप तमाम लोगों की रहनुमाई करता रहता हूँ। तो आइए आज चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा आज का टॉपिक है ALT, और बाज़ औक़ात इसको हम SGPT भी कहते हैं। ALT जो है ये एक शॉर्ट फॉर्म है। देखते हैं ALT का पूरा नाम क्या है। एलानाइन, AL से एलानाइन और T से ट्रांस अमाइनेस। और जबकि इसका जो दूसरा नाम है SGPT, देखते हैं वो किस चीज़ का एब्रीवेशन है। सीरम ग्लूटामिक पेरुविक ट्रांस अमाइनेस। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक और टॉपिक का नेम कि इनके में हमने ये सीखा है कि ALT या SGPT जो है इसका पूरा एब्रीवेशन क्या है। आइए चलते हैं हम इसके प्रिंसिपल की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम इसके प्रिंसिपल को कि ये किस असूल के तहत काम करता है। अब इसका जो असूल है, इसका जो तरीक़ाकार होता है, उसके अंदर अल्फ़ा केमिकल्स होते हैं, अल्फ़ा ऑक्सोग्लूट्रेट और एल एलानाइन, जो कि आपस में ALT जो रिएजेंट है, जो ALT जो जिसको हम मालूम है उसकी मौजूदगी में रिएक्शन करते हैं, जिसके नतीजे में एल ग्लूटामेट और पेरुवेट बनता है। और यही पेरुवेट मज़ीद NADH और हाइड्रोजन आयन के साथ लैक्टेट और डिहाइड्रोजिनेज की मौजूदगी में रिएक्शन करते हैं और फिर लैक्टेट और NAD बनता है। जितना ये NAD की मिकदार कम होगी उतना ही ALT सैंपल के अंदर मौजूद होगा। यानी कि NAD जो है वो ALT के रास मुतनासिब, अगर वो ज़्यादा होगा तो ALT ज़्यादा होगी, अगर वो कम होगा तो ये भी ALT भी कम होगी। आइए देखते हैं इसके अब रीजेंट के अंदर जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा है रीजेंट्स। रीजेंट्स के अंदर जो ALT है इसके दो रीजेंट्स होते हैं, R1 और R2। R1 ट्राइस होता है और इसकी जो pH होती है वो 7.3 होता है और इसको हम सादा अल्फाज में एलानाइन कहते हैं। और जो रीजेंट 2 है उसको 2 ऑक्सोग्लूट्रेट कहते हैं और इसके साथ LADH और NADH होता है। इन दोनों को मिला के हम लोग अपना वर्किंग सॉल्यूशन बना लेते हैं, यानी कि इसको हम वर्किंग सॉल्यूशन भी कहते हैं। अब चलते हैं प्रोसीजर की तरफ। प्रोसीजर में क्या है कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल कितना टेस्ट ट्यूब के अंदर 1000 माइक्रोलीटर या 1 ml मिलीलीटर क्या लेना है, वर्किंग रिजेंट लेना है। और उसके अंदर हमने क्या करना है, 100 सैंपल डालना है, यानी कि सीरम डालना है। सैंपल और वर्किंग सॉल्यूशन को क्या करना है, हमने मिक्स करना है और 1 मिनट के लिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख देंगे। अब हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, कैलोरीमीटर। क्योंकि ये जितने भी टेस्ट हैं ये हम बेसिक कैलोरीमीटर के बारे में पढ़ेंगे। कैलोरीमीटर पे कैसे लगते हैं, आजकल लेटेस्ट मशीन्स हैं उनके ऊपर तरीक़ाकार है वो डिफरेंट है, ठीक है। उन पे हम फ़ौरन सिप करा देते हैं, फ़ौरन मशीन को पिला देते हैं। तो ये जितने भी हम टेस्ट पढ़ रहे हैं ये कैलोरीमीटर के मुतल्लिक है, तो उसके ऊपर कैसे लगेंगे। क्योंकि ये जो बेसिक लैब है जितनी भी पढ़ी जाती है वो बेसिक लैब ही आपको पढ़ाई जाती है। मशीन जो है लेटेस्ट हैं वो आपके पास अब और भी हैं, वो दिन ब दिन तरक्की करते जा रहे हैं, लेकिन आपको जो पढ़ाया जाता है, जिसकी स्टडी कराई वो बेसिक चीज़ की कराई जाती है। अब इंस्ट्रूमेंट जो है हमारा कैलोरीमीटर, हम उसको 0 पर सेट करते हैं। 0 पर सेट करने के लिए हमने क्या करना होता है, उसको डिस्टिल्ड वाटर पिलाते हैं और उसके बाद हम उसको या ब्लैंक पिलाते हैं। तो उसके लिए हम जो फ़िल्टर यूज़ करेंगे वो 340 नैनोमीटर होगा और उसके 1 मिनट के बाद हमने क्या करना है, उसकी अब्जॉर्बेंस मालूम करनी है। और इसकी हमने अब्जॉर्बेंस 3 लेनी है, एक 1 मिनट के बाद, दूसरी 2 मिनट के बाद और तीसरी 3 मिनट के बाद। इस तरह हमारे पास 3 रीडिंग क्या हो जाएंगी, आ जाएंगी। अब आखिरी रीडिंग में से पहली रीडिंग को निकाल देंगे, यानी नफ़ी करेंगे और फिर इसको क्या करेंगे, 3 पे तकसीम करेंगे। इस तरह करने से हमारे पास जो है वो एवरेज अब्जॉर्बेंस पर मिनट मालूम हो जाएगी। अब हमारे पास कौन सी अब्जॉर्बेंस आ गई, एवरेज, ठीक है। तो जो हमारा रिज़ल्ट होता है, अब देखते हैं कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। कैलकुलेशन के लिए क्या तरीक़ाकार है, इसके लिए एक फार्मूला होता है जो उसके लिटरेचर पे दिया होता है। जो हमारे पास एवरेज अब्जॉर्बेंस होती है 1 मिनट के अंदर, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1750, यानी 1750 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जो हमारा रिज़ल्ट आएगा वो हमारी ALT होगी। और बात करें इसके यूनिट की तो यूनिट पर लीटर, यानी कि U/L है इसका यूनिट। आगे चलते हैं इसके
नॉर्मल वैल्यूज़ के बारे में कि इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं। अगर मेल है तो उसके अंदर अप टू 40 UL पर एल, यानी कि 40 से अबव होगी तो वो फिर उसका जो है ALT में प्रॉब्लम आना शुरू होती है। 40 तक क्या है, नॉर्मल है। इसी तरह फीमेल्स के अंदर 32 तक नॉर्मल, अगर इससे ऊपर जाएगी तो फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी लीवर्स के अंदर। अगर 32 है या इससे कम है तो ये क्या है, नॉर्मल है और ये ठीक ALT है फीमेल्स के अंदर। अब हम देखते हैं ALT की क्लिनिकल एप्लीकेशन। क्लिनिकल एप्लीकेशन में जो हम चीज़ नोट करते हैं वो ये करते हैं कि किन किन हालात में, किन किन कंडीशंस के अंदर ALT कम हो जाती है या फिर ज़्यादा हो जाती है। अब देखते हैं कि किन केसेस के अंदर ALT की वैल्यू कम हो जाती है, रिड्यूस्ड वैल्यू जिसे हम कहते हैं। फाइनल स्टेज ऑफ लीवर डैमेज, अगर लीवर डैमेज हो गया और आखिरी हद तक चला गया तो उसके अंदर ALT कम हो जाती है। किडनी फेलियर, अगर गुर्दे फेल हो गए हैं तो उसके अंदर। और हीमोडायलिसिस, अगर क्या है कि ब्लड की हीमोलाइसिस हो रही है, डायलिसिस है, तो इसके अंदर भी क्या है, ALT कम हो जाती है। अब हम देखते हैं कि रेस्ट वैल्यू, यानी कि किन कंडीशन में ALT की वैल्यू बढ़ जाती है। वायरल इन्फेक्शन जितना भी है उसके अंदर ALT बढ़ जाती है, जैसे वायरल हेपेटाइटिस वैसे आपको पता है एक वायरल डिजीज़ है, तो टॉक्सिक हेपेटाइटिस और अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, इनके अंदर क्या होता है कि ALT बढ़ जाती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर कहीं पे आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हैं और आपकी मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि बाकी आपके दोस्त जो हैं उनका भी फ़ायदा हो सके। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।